हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मुझे मिला है कमेंट से एंड आपके इंस्टाग्राम मैसेजेस से। मुझे ये वाला डाउट जनरली बहुत बार मिलता है, भैया मेरे एकेडमिक्स बहुत लो हैं या मेरे एकेडमिक्स ओकेश हैं, तो क्या मैं कैट के लिए अपीयर हूँ या नहीं हूँ, मुझे एडमिशन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी एंड क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि चलो एडमिशन मिल गई लो कैट से या मीडियम ओकेश में कैट से, उसके बाद प्लेसमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि कंपनीज ज्यादा कैट वालों को प्रेफर करते हैं या हमें भी करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज कैट जर्नी, कि आपको कैट की कॉल्स आने में और एडमिशन लेने तक क्या जरूरत पड़ेगी कैट्स की एंड कितना फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली फर्क पड़ने वाला है, पर कितना वो मैं वीडियो में बताऊंगा। और सेकंड पार्ट होने वाला है प्लेसमेंट्स का, कि जब कंपनीज आती हैं क्या ब्रैकेट लगाती हैं कि कितने मिनिमम कैट्स होने चाहिए एंड ज्यादा कैट्स वालों को क्या फायदा होता है क्या नहीं। तो आपको पूरा एक प्रोसेस समझना होगा। मैं समरी देता हूँ। आपको पहले कैट की कॉल आती है, लाइक आपको डिफरेंट आईएम से कॉल आएगी। कॉल आने के लिए आपको उनका पहले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तब आपको कॉल आ जाती है। अब कॉल आ गई, आपको क्या क्या होने वाला है। एक तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और लेट्स से अगर जीडी होती है नहीं होती वो बात लगे, चल इंटरव्यू की बात लेके चलते हैं। इंटरव्यू होगा एंड फिर उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन मिलती है। तब कैलकुलेट किया जाता है कॉम्पोजिट स्कोर, जिससे डिसाइड होता है आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये कॉम्पोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे बड़ा हो गया कैट की परसेंटाइल, इंटरव्यू, उसके बाद आते हैं एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड फिर तुम्हारा डाइवर्सिटी, लेट्स से जेंडर डाइवर्सिटी या फिर कुछ और डाइवर्सिटी, क्योंकि इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स के लिए वो वाली डाइवर्सिटी भी रहती है। तो अभी एक आईएम या फिर कोई भी बी स्कूल अपना क्राइटेरिया सेट करता है। कोई आईएम बोलेगा कि मैं कैट की परसेंटाइल को 60% वेटेज देने वाला हूँ, पर्सनल इंटरव्यू को 20% देने वाला हूँ, एकेडमिक्स को 5% एंड इसी तरह 5, 10 से सभी अपने ये पूरे कंपोनेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें फ़र्क कितना पड़ता है। चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ। एग्जांपल दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप मुझे फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने खुद ने अनअकैडमी से प्रिपेयर किया था एंड मुझे जेन्युइनली अनअकैडमी बहुत अच्छा लगता है। उसका इंटरफेस, डाउट सॉल्व होने का तरीका एंड एज वेल एज जो हमारे एजुकेटर्स के साथ बॉन्डिंग रहती है। अभी बेस्ट टाइम है अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो, क्योंकि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है अनलॉक 20 करके, जहाँ आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जनरली ये 10% रहता है। अभी जाओ एंड केशव 10 कोड लगाओ, 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड एक स्पेशल चीज़ आपको पता होगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैंने उदित सर से सीखा था क्वांट, क्योंकि हमेशा मुझे पूछते हैं यार मैं क्वांट कहाँ से करूँ। मैंने किया था उदित सर से, अनअकैडमी से, एंड मैंने वर्बल किया था शबाना मैम से। एंड अभी बाय चांस 30 जून से ही इनका बैच स्टार्ट होने वाला है। उदित सर, शबाना मैम और रवि प्रकाश सर मिलकर एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 30 जून को, मॉर्निंग बैच, जो लाइक 2 टीचर्स तो बीच में मेरे फेवरेट हैं ही। आई वुड हाईली रिकमेंड तुम ये बैच जरूर से ज्वाइन करना एंड वहाँ जाके ज़रूर बताना कि मैंने रिकमेंड किया था। तो चलो अभी वीडियो एंजॉय करो। तो चलो अभी हम कॉम्पोजिट स्कोर बनाना सीखते हैं लाइव एग्जाम्पल से। कॉम्पोजिट स्कोर IIM जम्मू के लिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बी स्कूल की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने से पहले आप गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू कैलकुलेट कॉम्पोजिट स्कोर फॉर डैश बी स्कूल। तो हमने लिख दिया IIM जम्मू। ओके, तो यहाँ पे पेज ओपन हो गया। यहाँ पहले तो इन्होंने जनरल PI के लिए बताया कितनी मिनिमम कट ऑफ चाहिए। अब आते हैं नीचे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है। यहाँ फॉर्मूला बताया गया है 0.4, 30 मार्क्स एंड 30, ये क्या है मैं आगे बताता हूँ। तो अभी आते हैं सबसे पहले हमारे कंपोनेंट पे। फर्स्ट कंपोनेंट होने वाला है कैट स्कोर, जो इसमें 40% वेटेज। अब ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये स्कोर पे होने वाला है, ना कि हमारा परसेंटाइल पे। तो लेट्स अभी इमेजिन करते हैं, तो कैट में मेरे मार्क्स है 50। अभी 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं सिनेरियो बनाऊंगा। अभी मेरा 50 मार्क्स आ गया तो मेरा कैट का स्कोर कितना काउंट होगा, 40%। तो 50 का 40% कितना होता है, क्वांट्स लगाओ जल्दी जल्दी, ये हुआ 20 मार्क्स। ओके, मेरे 20 मार्क्स स्कोर हो गए कैट से। अब पर्सनल इंटरव्यू के 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो मैं लगाता हूँ यार कि मैं एवरेज हूँ, तो मैं लगा लो, चलो 15 नंबर लगा लेते हैं। कितना हो गया हमारा, 35। अब आते हैं प्रोफाइल पे। यहाँ इन्होंने बताया कि एकेडमिक प्रोफाइल को मिलने वाले 9 नंबर, ध्यान से देखना। एंड 10th के 3, 12th के 3, ग्रेजुएशन के 3। अब ये भी कैसे काउंट होंगे। सी, सबसे पहले तुम्हारे 60 से ऊपर तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे 60 से लेके 70 हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। 70 to 80 हैं तो 1.5 मिलने वाला है। 80 to 90 हैं तो 2 मिलने वाला है। देखो आपके लेट्स से अभी हैं 71% 10th में, और तुम सोचते हो यार काश मैं बहुत अच्छा करता, मेरे 81 आ जाते थे, अच्छा होता मैं। बट तुम यहाँ देखो तुम्हारा फ़र्क ही कितना है। 70 वाले को 1.5 मिलना है, 80 वाले को 2।
तो सिर्फ 0.5 का फ़र्क पड़ रहा है। सेम ही केस है 12th में, ठीक है। तो इसमें मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ, मेरे कितने से 10th में थे मेरे 9 CGPA, तो मेरे 2 मिलने वाले मार्क्स मुझे, एंड 12th में मेरे 81 थे, तो भी मुझे 2 मिलेंगे। तो 4 यहाँ से हो गए, पहले हो गए थे 35, अब यहाँ से हो गए 4। ये सब गैस कर रहा हूँ मैं ऐसे हाइपोथेटिकल। तो मेरे कितने हो गए 39, ठीक है। अब आते हैं ग्रेजुएशन में अगर लेट्स से मेरे थे 72, तो 1 नंबर यहाँ से और मिल जाएगा, पूरे हो गए अपने 40 नंबर। अब देखो वर्क एक्स है नहीं मेरे पास, कि वर्क एक्स का क्राइटेरिया भी दिया है, तो यहाँ से 0 हो गया। लेट्स से मेल हूँ मैं, तो यहाँ से 8 मार्क्स भी गए, और नॉन इंजीनियरिंग का हूँ तो 4 यहाँ से मिलेंगे, 45 हो गए। अभी अपने मार्क्स कितने हो गए 45। तुमने देखा कि सबसे ज्यादा फर्क कहाँ से पड़ रहा है? तो आपने अभी देखा अकैड्स का कितना फर्क पड़ रहा है। IIM जम्मू अकैड में टोटल ही 9 मार्क्स देता है टोटल, एंड ये 9 मार्क्स भी डिवाइडेड है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। हो सकता है आपके किसी एक के मार्क्स बहुत गंदे हों ग्रेजुएशन के, या फिर 10th या 12th के। अगर वर्ष की सिनेरियो में आपके तीनों ही बेकार हैं, आप 60 से ऊपर तो है ना, आपको एक नंबर तो फिर भी मिलने वाला है। आपको कितना ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। लेट्स से आपके 3 मार्क्स लूज हो रहे हैं यहाँ पे, चलो मैं मानता हूँ कि यार आप अच्छा करते, आप 3 नंबर यहाँ से और ले लेते पास्ट में जाके। बट अगर अभी आप ये सब चीज़ें छोड़ के, ये सब चीज़ें भूल के कैट अच्छा प्रिपेयर करो, लेट्स से तुम 6 नंबर ज़्यादा ले आए, 6 नंबर का 40% कितना होता है 2.4, राइट। यहाँ तुम बोल रहे थे 3 मार्क्स तुम्हारे कम है, तुम 2.5, तुम वो सब फालतू चीज़ें सोचना छोड़ के तुम स्कोर कर सकते हो, एंड वो सब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तुम पास्ट में जाके अपने पुराने कर्म जो तुम्हारे बुरे कर्म थे चेंज नहीं कर सकते, बट ये फालतू की टेंशन लेके छोड़ के ना कैट पे ध्यान दे दो, कुछ 6-7 नंबर ज़्यादा ले आओ, तुम्हारी सब चीज़ें, तुम्हारा पुराने कर्म माफ़ हो जाएंगे, लिटरली माफ़ हो जाएंगे। एक्चुअली अकैड्स मैटर करते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है। एंड अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करती हैं। अब आते हैं प्लेसमेंट्स के टाइम पे क्या होता है हमारा सेकंड सिनेरियो। तो प्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि लेट्स से 60%, मैक्सिमम कंपनीज मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं 60-65। 1% कंपनी आएगी वो बोलेगी कि हाँ मुझे 90% से ऊपर लोग चाहिए, क्योंकि कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अकैड्स पुराने क्या है। इवन तुम्हें पता है जो CV जाता है उसमें कई बार तो कंपनीज अकैड भी इंक्लूड करती ही नहीं है, देखती ही नहीं है। तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्क कंपनीज में भी नहीं पड़ने वाला है। तो कंपनी चेक करने वाली तुम्हारा ओवरऑल CV, बाकी सब चीज़ें। अब वो बाकी सब चीज़ें क्या है वो अगर तुम्हें जाननी है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कंपनी ज़रूर आएंगी ऐसी जो ऐसे डिमांड करेंगी कि हाँ मिनिमम में 80 वाला स्टूडेंट चाहिए, बट मैक्सिमम कंपनीज ये नहीं डिमांड करेंगी तुमसे। दोबारा सुन लो, नहीं करेंगी, तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये अपना एक तुम्हारा जो सबसे बड़ा बहाना है ना कि मैंने अकैड्स पिछले मेरे हाल बुरे थे, अब तो मैं चलो पढ़ भी लूँ, अब मेरे पास मोटिवेशन है, पर पिछले हाल मारे इसलिए मैं नहीं करूँगा। छोड़ दो ये सब फालतू की बातें हैं, तुम खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहाना है तुम्हारा। बहाना छोड़ के पढ़ना स्टार्ट करो, एंड कुछ भी दिक्कत आए कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो पक्का बनाऊंगा। होपफुली ये वीडियो तुम्हारे लिए अच्छी थी, तुम्हें नॉलेज मिली। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से तैयारी करो, एंड मिलते हैं जल्दी IIM में। बाय बाय।